सभी को जय श्री कृष्णा। और आप सभी जयकारा लगा सकते हैं। मैं आप सभी को इनवाइट कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। और इस कलयुग की महारेमेडी है भाई। ठीक है। जय श्री कृष्णा बोलते रहो, कुछ नहीं होने वाला। देखो जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्णा श्री कृष्णा, सर। जय श्री जय श्री कृष्णा, कृष्ण सर, राधे जय श्री राधे। कृष्णा जय श्री मैम। कृष्णा, जय जय श्री श्री है कृष्ण। सर। जय श्री जय श्री कृष्णा कृष्ण, एवरीवन। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। देखो कृष्णा जी भी आ गए हमारी क्लास में। छोटे छोटे बच्चे आते हैं कृष्णा जय हमारी श्री क्लास कृष्ण। में। सोचो भगवान खुद सुनने आते हैं हमें। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारी प्लेटफॉर्म के। चलिए, तो आज सभी का आपका वेलकम है हमारे आज के वंडरफुल वेबिनार वेबिनार में। और आज का जो टॉपिक है वो है मोक्ष पथ या मोक्ष पत्र, जिसको भी आप बोल सकते हैं। और आप सभी ने वो बैनर देखा, एक दो के बच्चे के तो फोन ही आ गए, सर ये वो सांप सीढ़ी बनी हुई है सर, ये है क्या सर बताओ। मैंने कहा बेटा वेबिनार में आ जाना, आपको बता देंगे ये है क्या और इससे कैसे प्रेडिक्शन निकल कर आती है। जिंदगी का खेल है ये, है ना। जिंदगी भी तो एक गेम है ना। तो बस आज वही समझाएंगे आपको कि कैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे सांप सीढ़ी खेलते हैं हम। तो जिंदगी भी इसी तरह से है, कभी नीचे है कभी ऊपर है, कभी यही सब चीज चलती रहती है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर कंचन शर्मा मैम को। और इनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तारीफ इन द सेंस, इनका जो पढ़ाने का एक डेडिकेशन है, इनकी इनका जो एक्सपीरियंस है, इनकी जो नॉलेज है, वो मतलब एक नेक्स्ट लेवल की है। तो छोटा सा बता देता हूँ, फिर भी कंचन शर्मा मैम मेरी सिस्टर हैं। और पिछले इनको पढ़ाते तो खैर बहुत टाइम हो गया, शायद 95 96 से पढ़ा रही हैं। ठीक है। और ऑकल्ट साइंस मतलब 25 30 साल से ज्यादा हो गए इनको पढ़ाते हुए। और भगवान की ब्लेसिंग इनके ऊपर इतनी है कि सभी तरह के टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, ज्योतिष, हीलिंग की सारी मोडालिटी जितनी आप सोच सकते हैं वो सब में मास्टर हैं। और 25 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, सोच सकते हैं। ठीक है। तो इनके पास बहुत कुछ खजाना है। अब आप कितना इनसे ले सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी झोली छोटी पड़ जाती है हमेशा। हम तो देने के लिए बैठे हैं। ठीक है। चलिए मैम, प्लीज मैम, वेलकम है आपका। और बच्चे आज बड़ा मतलब ऐसे ऐसे मासूम बच्चे के फोन आए हैं कि सर ये सांप सीढ़ी बताना जरूर, क्या है क्या ये सांप सीढ़ी यार। मैंने कहा बिल्कुल बताएगी। यस मैम। सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। और आप सबके भीतर विराजित परमात्मा के उस असीम अंश को मेरा शत शत नमन है। बार बार नमन है। हर श्वास के साथ आपके भीतर विराजित उस असीम शक्ति को मेरा चरण वंदन है। इससे पहले कि हम लोग क्लास स्टार्ट करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने वीडियोस ओपन करें ताकि हम एक एनर्जी बिल्डअप कर सके। एनर्जी बिल्डअप करना बहुत जरूरी होता है, ओकल्ट साइंस है। तो ओकल्ट साइंस में जरूरी है, आप अगर वीडियोस ऑफ करके बैठेंगे तो आपका कोई भी एनर्जी कनेक्शन होता ही नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि एक बार आप सभी अपना वीडियोस ओपन करें, मैं सभी को देख पाऊं। देखिए, आप अगर अच्छा कुछ बहुत सारे रिसीव करना चाहते हैं मैम से तो डेफिनेटली एक बार, अभी एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए, एक बार कनेक्शन जुड़ जाएगा, फिर बेशक आप आगे ऑफ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी हमारे साथ कई कोर्स किए हुए हैं। इसमें विपिन जी बैठे हैं और मयूर है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो निशा पहले जी हैं, हाँ, उमा जी हैं, उमा जी कमला जी हैं, हैं, कमला जी हैं, विकास, जिन्होंने अमिता। ज्योति है। हाँ, इन्होंने बहुत सारे बहुत बच्चे। सारे कोर्स हमारे साथ किए हुए हैं। तो आप सभी का आज की मोक्ष पट की क्लास में, मोक्ष पट के वेबिनार में, एनलाइटनमेंट की क्लास में, मैं इसको एनलाइटनमेंट बोलूंगी, इस एनलाइटनमेंट की क्लास में आप सभी का दिल से स्वागत है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जैसा इसका नाम है, मोक्ष पट क्या है। मोक्ष पट, पहले हमने इनको दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा, मोक्ष प्लस पट। अब मोक्ष का मीनिंग क्या है और पट का मीनिंग क्या है। एक साधारण इंसान क्या सोचेगा कि मोक्ष यानी कि निर्वाण, यानी कि जो आफ्टर डेथ जर्नी होती है, ये उसके बारे में ये विद्या है।
पट यानी कि रास्ता। यानी क्या ये विद्या हमें केवल वही रास्ता दिखाएगा कि मेरी आफ्टर डेथ क्या जर्नी है, क्या ये मुझे उसके बारे में बताएगा? एक लेमैन ये सोच के चलता है, राइट। लेकिन अगर आप इसको सही अंदाज में समझेंगे तो जो मोक्ष पट का वास्तविक मीनिंग है, वास्तविक मीनिंग मेरी करंट लाइफ से रिलेटेड है। यहाँ पर आफ्टर डेथ कोई कनेक्शन नहीं आएगा। यहाँ पर जो पहला कनेक्शन आपको समझना है, पहला कनेक्शन समझना है मेरी करंट लाइफ से रिलेटेड। मेरे को अपनी करंट लाइफ में किस तरीके की हैप्पीनेस चाहिए, किस तरीके की प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ताकि मैं ऑब्स्टेकल्स से, बाधाओं से, इन सब को पार करते हुए अपनी जिंदगी का निर्माण करूं, अपनी जिंदगी का निर्वाह करूं एक फ्रीडम की तरह। पट यानी कि रास्ता। ये विद्या क्या करेगी? हमें एक रास्ता दिखाएगी। कैसे रास्ता दिखाएगी? जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो रीडिंग्स हैं, ये सारी विद्याएं किस प्रकार से काम करती हैं? एस्ट्रोलॉजी काम करेगी हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, टाइम ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, कुंडली के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी भी इसी तरीके से काम करती है। टैरो रीडिंग जो काम करती है वो हमारी एनर्जी को पकड़ती है कि हमारी एनर्जी में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस बेस पर हम टैरो में प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन संसार में केवल एक ही मोडेलिटी है जो हमारी सोल की एनर्जी को पकड़ती है। आप कोई भी विद्या सीखने से पहले हमेशा ये समझो कि इस विद्या की विशेषता क्या है, मुझे ये विद्या सीखनी क्यों है। एस्ट्रोलॉजी में अपनी तरह की विशेषताएं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर कितने सारे कॉम्बिनेशंस हैं कि हर व्यक्ति के बस की नहीं है। ज्योतिष विद्या अपने आप में एक अथाह सागर है। जब हम उस अथाह सागर को कोशिश करते हैं उसके मोती बीनने की, तो क्या हम उसका पूरा सीख पाते हैं? जन्म जन्मांतर लगते हैं उस विद्या को सीखने में, राइट। लेकिन अगर मेरी जिज्ञासा है, मेरी अगर जिज्ञासा है, तो विद्या भी है। मोक्ष पट बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये काम किस पे कर रहा है? ये काम कर रहा है मेरी आत्मा की एनर्जी पे, मेरी फिजिकल एनर्जी पे नहीं काम करता। ये काम करता है मेरी सोल की एनर्जी पे। मेरी जो जर्नी ऑफ सोल है, ये केवल उस एनर्जी को पकड़ता है। उस एनर्जी को पकड़कर मेरे राइट और रोंग, मेरा ब्लैक एंड वाइट, क्या चीज मेरी लाइफ में ऑब्स्टेकल बन रही है या क्या प्लस बन रहा है, उसको सिखाने की जो कला है, ये कला हमारे को इसके अंदर सिखाई जाएगी, मोक्ष पट के अंदर। मोक्ष करेंगे यानी मोक्ष का मतलब ये नहीं होगा, ये विद्या कहीं से भी आपको ये मोटिवेट नहीं करेगी कि आप अपना अपना जप तप में लग जाओ। आप केवल अपनी जो दुनियादारी है, जो हमारी सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर परिवार की जिम्मेवारी है, उसको छोड़कर क्या हम जप तप में लग जाए? क्या ये सिखाएगी मोक्ष पट? नहीं। ये सिखाएगी घर गृहस्थी में रहते हुए किस तरह से हमने अपनी लाइफ को जीने के तरीके डिजाइन करने हैं, कर्म और धर्म के द्वारा किस तरीके से डिजाइन करें कि लाइफ के वो अचीवमेंट जो हम करना चाहते हैं लेकिन किसी भी कारण से कर नहीं पाए, नहीं कर पाए, तो उसको समझना। उसको समझने के लिए हमने एस्ट्रोलॉजी में काफी टाइम लगाया, लेकिन उसके योग को हम उतने अच्छे से नहीं समझ पाए। तो अब उसका क्या हमारे पास अल्टरनेट है? अल्टरनेट तो है ही तुम्हारे पास, अलग अलग तरीके की मोडेलिटीज हैं। ये जो विद्या है
जिसको अगर आपने देखा होगा तो स्नेक्स एंड लैडर की तरह डिजाइन की गई है। स्नेक्स सांप है, लैडर यानी कि सीढ़ियां हैं। एक आम व्यक्ति क्या समझ के चलता है कि जो लैडर है यानी वो मेरे गुड कर्मा है, जो स्नेक है वो मेरे कहीं ना कहीं ये बैड कर्मास हैं, है ना। एक सिंपल भाषा में अगर समझते हैं तो वो ये चीज है। लेकिन ये विद्या क्या हमारे पास विदेशों से आई है? हाँ, विदेशों से आई है। लेकिन वास्तव में अगर आप इसकी हिस्ट्री समझते हो, इसका उद्देश्य क्या था इस विद्या को इन्वेंट करने का, कब इन्वेंट की गई और क्यों इन्वेंट की गई, अगर आप थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे तो इस विद्या को बहुत गहन तरीके से समझकर एक सटीक प्रेडिक्शन दे सकते हो, बिना एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान के, बिना न्यूमरोलॉजी के ज्ञान के, बिना टैरो के ज्ञान के। क्योंकि ये विद्या अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है, एक विशेषता, उसी विशेषता की पकड़ जो है वो इसके अंदर सिखाई जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, क्यों इन्वेंट किया गया। ये इन्वेंशन जो किया गया इस विद्या का, ये 13th सेंचुरी में किया गया। किसने किया? संत ज्ञान देव जी ने किया। क्यों किया? क्योंकि उस समय पर जो परंपराएं थी, परंपराएं क्या थी? गुरु शिष्य परंपरा। तो गुरु शिष्य परंपरा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती है, जहां गुरु अपने शिष्य को खेल खेल में सब कुछ सिखाने की कला जानता है। यही वो गुरु शिष्य परंपरा है जहां पर अपने शिष्य के ऊपर एक अलग तरीके से शक्तिपात किए जाते थे। यही वो परंपराएं हैं जो एक अलग तरीके से हमारी संस्कृति को जीवित रखती हैं। राइट। संत ज्ञानदेव जी ने अपने शिष्यों को धर्म, कर्म, इनकी विद्या सिखाने के उद्देश्य से एक बोर्ड का निर्माण किया। इस बोर्ड को एनलाइटनमेंट बोर्ड कहा गया, इस बोर्ड को बोर्ड ऑफ नॉलेज कहा गया, इस बोर्ड को मोक्ष पटम कहा गया, इस बोर्ड को मोक्ष पदम कहा गया। जहां पर संत ज्ञानेश्वर जी ने एक बड़े ही सरल विधि से अपने शिष्यों को अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपनी लाइफ की अचीवमेंट कैसे की जाएगी, क्या तुम धर्म के मार्ग पर हो या तुम अधर्म के मार्ग पर हो, क्या तुम्हारा रास्ता सही है या तुम्हारा रास्ता गलत है, केवल इसी चीज का एक जो अंदर से ज्ञान निकल के आता है, जो अंदर से ज्ञान निकलता है, उस ज्ञान को सिखाने की जो कला थी, उस कला का इसके अंदर, इस मोक्षपट बोर्ड के अंदर आप जब गहन में समझोगे, इसकी गूढ़ता को समझोगे, बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिडिक्शन दे सकते हो। यहाँ जो प्रिडिक्शंस आएगी 0 इयर्स से लेकर और 85 इयर्स तक की प्रिडिक्शंस हम बहुत आसानी से इस विद्या के अंदर समझ सकते हैं। राइट। तो जब मोक्ष पट का उन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया ज्ञानेश्वर जी ने, लेकिन समय के साथ साथ हम आधुनिक होते गए और हमारी जो ये प्राचीन विद्याएं थी ये कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही थी। अब ये विद्या ब्रिटिशर्स ले गए। ब्रिटिशर्स ने अपने तरीके से इसको नाम दे दिया खेलने के लिए स्नेक्स एंड लैडर, बट वास्तव में तो ये मोक्षपटम ही था ना। उन्होंने नाम दे दिया इसको स्नेक्स एंड लैडर। फिर वापिस जब ये विद्या हमारे देश में वापिस आई है तो राजस्थान के कुछ संतों ने इस चीज को समझा, किया, और उसके बाद ये विद्या हमारी कुछ सालों से प्रचलन में दोबारा आई, जहां हमने बड़े ही सुंदर तरीके से इसके अंदर से प्रिडिक्शंस निकालने सीखे। अब ये जो विद्या है ये काम किस प्रकार से करती है मैं आपको एक बोर्ड दिखाती हूँ, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगी। कुछ इस प्रकार से ये बोर्ड्स होते हैं।
कुछ इस प्रकार से ये बोर्ड्स होते हैं, जिसमें अप्रोक्स आप देखोगे, अभी मैं आपको पीडीएफ में भी शेयर कर दूंगी और पीपीटी भी शो करूंगी आपको, कि जिसमें आप देखोगे 1 से लेकर और 72 तक नंबर्स लिखे गए हैं, जिसके अंदर आपको 8 बॉक्सेस, 8 लाइंस दिखती हैं, और टोटल 1 to 72 तक के नंबर्स दिखते हैं। जो ये 1 से लेकर 72 तक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि अपनी लाइफ को जोड़ तोड़ कर, मैनिपुलेट कर कर, हर प्रकार से जब चेक किया गया, तो उसमें 72 टाइप्स की हमारे पास पैटर्न निकल के आते हैं, कि हमारी जो जिंदगी है, लगभग 72 टाइप्स के जो पैटर्न्स हैं, ये इन्हीं पर ही काम करती हुई देखी जाती है। तो जो ये 72 टाइप्स के पैटर्न्स हैं, बेसिकली इस विद्या के दौरान आप इसी को ही समझोगे, कि किस तरीके से ये जो पैटर्न है काम करते हैं, और हमारी लाइफ किस तरीके से इन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। बाय हुक और बाय क्रुक हमारी लाइफ केवल इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। जो ये 72 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हैं, अलग अलग तरीके के जो इमोशंस हैं, इन्हीं इमोशंस में हमारी जिंदगी उलझ के रहती है। तो हमें केवल इसी को समझना है, इसी के बेस पर ही एक प्रिडिक्शन निकल के आती है। क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, विजिबल है। इसको थोड़ा सा और आप फुल स्क्रीन कर लेना सर। ठीक है। क्या इस टाइम पे स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है। तो जो ये हमारा मोक्षपट बोर्ड होता है, ये तकरीबन ये इस तरीके की ये बोर्ड बनाया जाता है, जहां 1 से लेकर और 72 तक ये बॉक्सेस रहते हैं, और इसमें ये प्लेन बनाए गए हैं। ये जो 8 रोज आप देख रहे हो, ये 8 रोज हैं, जो हमारे चक्रास के साथ साथ कनेक्ट होते हैं। हर रो हमारे एक चक्रास के साथ कनेक्ट होती है, और इसी में से हम प्रिडिक्शंस निकालते हैं। अब आप देखेंगे, जहां हमारा 1 नंबर लिखा गया है, 1 नंबर से स्टार्ट होती है, जहां हमारी लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है। यानी ये जो हमारी यात्रा इसके अंदर दिखाई गई है, ये हमारी गर्भ से स्टार्ट होती है। मतलब 0 से लेकर और 85 तक की जो जर्नी है, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होती है। जैसे हम माँ के गर्भ में आए, यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई, और जहां हमने अंतिम श्वास ली, ये जर्नी हमें वहां तक लेकर चलती है। इसके अंदर, केवल इस मोक्षपट बोर्ड के अंदर, हम एक व्यक्ति की पूरी कुंडली बना सकते हैं। जैसी कुंडली हमारी एस्ट्रोलॉजी में बनती है, एक उसी प्रकार की कुंडली हम इसके अंदर बना सकते हैं। जैसे कुंडली हमारी चलती है दशाओं के आधार पर, इसी तरह से जो ये हमारा मोक्षपट बोर्ड है, ये चलता है हमारी रोज के आधार पर। जो इसके अंदर 8 रोज बनी हैं, और इसके अंदर टोटल 10 लैडर्स हैं, और 10 ही इसके अंदर स्नेक्स दिखाए गए हैं। यही हमारी जिंदगी का एक डिजाइन दिखाया गया है। जो मेरा गुड कर्मा है, तो मेरे साथ क्या सीन है, और मेरा बैड कर्मा है, तो मेरे साथ यहाँ पर क्या सीन रहने वाला है। और बेसिकली अगर आप इसको ओवरऑल समझोगे, क्योंकि ये हमारी पूरी जिंदगी का डिजाइन है। ये डिजाइन किस तरीके से है, अगर एक सिंपल भाषा में समझते हो, जैसे हम जब बचपन में थे, तो हमारे लिए गाइड हुआ करती थी। हम कहीं पर भी अटक गए तो हम क्या करते थे, सोशल स्टडी के लिए, साइंस के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हम लोग गाइड परचेज करते थे ना, 10 ईयर पेपर परचेज करते थे। तो ये बेसिकली हमारी लाइफ का पूरा एक गाइड है,
पूरा एक 10 ईयर पेपर है, जहां हमारी पूरी जिंदगी इसी के अकॉर्डिंगली प्लान हो रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से हम प्रिडिक्शंस कैसे निकालते हैं, हम इसमें किस तरीके से चीजों को पकड़ते हैं। इसको देखने के लिए मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूं। हम इसमें यूज करते हैं, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये डाइस है। ये डाइस मेरे हाथ में है, और ये कोड़ी आप ले सकते हो, जैसे ये कोड़ी होती हैं। ये कोड़ी आपने ले ली, या कोई भी स्टोन आपने ले लिया, तो कोड़ी का यूज होता है, या इसमें डाइस, इन चीजों का यूज किया जाता है। अब इसमें एक प्रोसेस है कि एक प्रोसेस के द्वारा हम डाइस को चलते हैं, और अपनी कोड़ी को एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ हम इसको आगे चलते चलते हैं, जिसमें हम एक व्यक्ति का बचपन से लेकर और उसकी अंतिम श्वास तक की जर्नी, आज वो किस दशा में चल रहा है, आज वो किस प्लेन में चल रहा है, हम इसके अंदर उन सारी चीजों की गणना बहुत इजी मेथड में, खेल खेल में करना सीख जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लिया कि मेरे पास मयूर, मेरे सामने मुझे मयूर दिख रहे हैं, मैंने मान लिया। अब इसमें प्रेडिक्शन का एक तरीका छोटा सा समझते हैं। जैसे मयूर मुझे इस समय दिख रहे हैं, मयूर ने मुझे पूछा कि मेरे बिजनेस में, मेरे काम में मुझे सफलता नहीं मिल रही, मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मेरा करियर बिल्डअप नहीं हो रहा, मैं कोशिश करके थक गया, मैंने हर प्रकार के उपाय भी कर लिए, अब मुझे मोक्ष पट से ये जानना है कि मेरी सोल की क्या एनर्जी है जो मेरे अंदर पड़ी है और मैं समझ नहीं पा रहा। राइट। मैंने मान लिया कि मेरे पास ये क्वेश्चन निकल के आया, आपका या आपके क्लाइंट का। अब उस केस में मैंने एक पर्टिकुलर जो मेथड होता है, जो आपको क्लासेस के दौरान सिखाया जाएगा। अगर मेरे पास मयूर, अगर मेरे पास ऑफलाइन कंसल्टेशन ले रहे हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगी, इनके बॉडी पर इन्होंने कोई भी चीज धारण की हुई है, कोई रिंग है, कोई चेन है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, छोटी सी कोई वस्तु अगर इन्होंने पहनी हुई है, कोई रिंग पहनी हुई है, तो मैं क्या करूंगी कि उनका कोई भी ऑब्जेक्ट उनसे लूंगी, और उस ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके अंदर उनकी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, यहां पर हम सोल एनर्जी की बात करते हैं, तो वो एनर्जी उसके अंदर होगी। और मैंने एक पर्टिकुलर प्रोसेस में, जो नंबर 1 है, जेनेसिस, यहां पर मैंने इनकी जो भी ऑब्जेक्ट मैंने लिया उसको रखा, और उसके बाद मैंने अपने डाइस की हेल्प से रोटेट करना स्टार्ट किया, और मिरेकुलस तरीके से हम केवल उसी पॉइंट को ही पकड़ते हैं जहां पर मयूर का एक वीक पॉइंट होता है, जिसको वो खुद भी नहीं जानते, जो हम एस्ट्रोलॉजी में कई बार नहीं पकड़ पाते, जो हम न्यूमरोलॉजी में भी कई बार नहीं पकड़ पाते, जो हम टैरो रीडिंग्स में भी कई बार नहीं पकड़ पाते, यहां पर हम उस चीज को पकड़ लेते हैं। राइट। मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल, कि मयूर का 12th नंबर पे हमारी डाइस जब हमने डाली, तो ये 12th नंबर पर आई। जब मैंने 12th नंबर को डायग्नोज किया, मैंने देखा 12th नंबर पे लिखा था एनवी। यहां पर एक स्नेक दिखाया जाता है, और जो स्नेक है डाउनफॉल में जा रहा है, जहां पर ये एवरेज को शो कर रहा है। राइट। अब जो ये चीज शो कर रहा था, तो मैंने मयूर के पार्ट के द्वारा, मयूर की एनर्जी के द्वारा केवल इस पार्ट को पकड़ लिया। मयूर की गलती क्या हो रही है, एनवी वाली। एनवी का मतलब क्या है, जेलसी। एनवी का मतलब
जो खुद के पास है उसको अप्रिशिएट ना करते हुए दूसरे के पास क्या चीज है उसको केवल देखते जाना, अपने आप को डीमोटिवेट करते जाना, अपने आप को किसी भी तरीके के एक नेगेटिव पैटर्न में क्रिएट करते चले जाना। फॉर एग्जाम्पल, ये एनवी जो आया, मैंने मान लिया मयूर जो है कोई भी कोचिंग सेंटर चलाते हैं, मयूर के पास आज की डेट में मैंने मान लिया 40 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मयूर ने कहा कि मेरा उस तरीके से बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी क्लासेस नहीं चल रही, मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो मेरे से ज्यादा फीस लेता है, मेरे से डबल फीस ले रहा है, और उसके पास बड़ी गाड़ी है और उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा। अब यहां पर कंपैरिजन आया, कंपैरिजन के साथ साथ दूसरी चीज क्या आई, मैंने अपने ही बिजनेस को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब्रेशंस भी मैंने दे दी, जो मयूर को नहीं पता थी कि वो अल्टीमेटली वो कर क्या रहा है, उसका डाउनफॉल का रीजन क्या है। तो ये रीजन मैंने पकड़ा। फिर मयूर ने मुझे पूछा, ओके मैम, फिर मुझे एक बात बताएं, मेरी हो सकता है ये गलती हो, लेकिन मेरा जो वो कॉम्पिटिटर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो कैसे ग्रो कर रहा है, उसने कैसे ग्रो किया। यहां पर हमें संत ज्ञानेश्वर जी ने जो एक डीप मीनिंग समझाया है, हमें उसको भी समझना है। हर बॉक्स के प्लस माइनस दोनों को समझना है, तभी इसको पकड़ोगे। मयूर ने क्वेश्चन लिया कि मैम, तो मेरा कॉम्पिटिटर कैसे डे बाय डे ग्रो कर रहा है। मैंने मयूर को समझाया, बेटे, जो तुम कर रहे हो, नोइंगली अननोइंगली तुम्हारा जो कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट तो उसके साथ जाके कहीं ना कहीं अटैच हो गया। जब तुम्हारा कार्मिक अकाउंट अटैच हो गया और तुम मन से बार बार एक चीज बोल रहे हो, वो तो ग्रो कर रहा है, वो तो ग्रो कर रहा है, वो तो ग्रो कर रहा है, उसके पास तो मर्सिडीज है और मेरे पास ऑल्टो है। तो नोइंगली अननोइंगली नेगेटिविटी खुद क्रिएट कर ली, और दूसरे के लिए मैंने पॉजिटिविटी क्रिएट कर ली, जो मयूर को नहीं पता था। जो रेमेडी हम किसी दूसरी मोडेलिटीज के द्वारा नहीं निकाल पा रहे थे, वो इस मोक्ष पट ने मुझे समझा दी। क्योंकि मोक्ष है ना, मोक्ष का मतलब क्या है, उन चीजों से, उन डिजायर्स से, उन ब्लॉकेजेस से मुक्त हो जाना। मोक्ष का मतलब इस संसार से नहीं मोक्ष होना। हमें मोक्ष किससे प्राप्त करना है, जो भी कोई गलत डिजायर, कोई नेगेटिव इमोशंस पकड़ा हुआ है जिसका मुझे नहीं पता था, वो नेगेटिव इमोशंस को किस तरह से मैंने रिलीज करना है। राइट। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस था 12th नंबर पे, एनवी था, तो ये जो नेगेटिव इमोशंस था, ये कहीं ना कहीं मयूर के सबकॉन्शियस में क्रिएट हो रखा है, और यही वाला जो इमोशंस हैं वो पॉजिटिव बनकर कार्मिकली इनके दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जा रहा था, जिसको ये नहीं जानते। अब ये चीज कहां से हमने सीखी, ये मोक्ष पट की एक विशेषता है, जो कोई दूसरी मोडेलिटीज में हम नहीं सीख सकते थे। इसलिए मोक्ष पट का इजाद हुआ। इसलिए संत ज्ञानेश्वर जी ने भी अपने शिष्यों को क्या ही सिखाया होगा, इसी तरीके की चीजें सिखाई होंगी कि बेटे, ये वाला कर्म तुम्हारा गलत है, ये वाला कर्म तुम्हारा सही है। राइट। इसी तरह जब तुम इसका सेंटर पार्ट देखते हो, तो सेंटर पार्ट में हमें क्या दिखाई देता है, ये सारे जो फिजिकल प्लेन, एस्ट्रल प्लेन, ये जितनी भी चीजें दिखाई गए हैं, ये सारे हमारे चक्रास के बारे में बात करेंगे। तो हमारे चक्रास किस तरीके से बैलेंस्ड हों या किस तरीके से इम्बैलेंस हैं, ये हमारे चक्रास पर भी उसी तरीके से काम करेगा। क्योंकि किसी भी प्रकार की सफलता या फिर असफलता, दोनों चीजें डिपेंड करती हैं हमारे अपने ऊर्जा साइकिल्स, हमारे अपना ऊर्जा कैसी है, हमारा अपना आभा मंडल कैसा है। वो कहाँ से डिसाइड होता है, वो जो आप सेंटर में लाइन देख रहे हो,
जहां पर नंबर 5 लिखा है फिजिकल प्लेन, 14th पे लिखा है एस्ट्रल प्लेन, इसी तरह 23rd पे लिखा है सेलेस्टियल प्लेन। तो ये जो विद्या है ये इसी तरीके से काम करेगी, राइट। अब इसमें हमें थ्योरी पे जोर देना जरूरी है। अगर आपने उस थ्योरी को समझ लिया तो इसके बाद जो प्रैक्टिकल आप करोगे आपको खेल खेल में करना आएगा। मतलब इसमें बोर होने का तो कोई मीनिंग ही नहीं है कि कहीं से, जैसे कुछ विद्याएं हमारी ऐसी होती हैं जो ज्यादा डेप्थ में जाती हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स उसमें थोड़े से बोर हो जाते हैं। तो इसमें तो कुछ ऐसा मीनिंग नहीं है। ये हम खेल खेल में एक बड़ी ही सटीक प्रेडिक्शन किस तरीके से ली जाती है किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, हम यहाँ पर सीख सकते हैं, राइट। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया मयूर के लिए, जैसे 12th नंबर पे लिया एनवी के लिए। मान लेते हैं इसी प्रकार से किसी एक और ने मुझे बोला लाइफ में किस तरीके से चीजें चल रही होती हैं वो व्यक्ति खुद जानता है, या फिर जिसके पास भी वो चेक करवाने के लिए गया है प्लस या माइनस, तो वो व्यक्ति अगर उसकी साधना का बल इतना उच्च है कि वो उस व्यक्ति की सोल एनर्जी को पढ़ सकता है, तो इस विद्या के द्वारा हम एक बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, राइट। क्या यहां तक कोई किसी का डाउट है? यहां तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। मैम स्क्रीन को एक बार बंद कर दीजिए। अच्छा। ठीक। हाँ जी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आगे बढ़ने से पहले आपकी कोई डाउट अब तक जो हमने पढ़ा है तो आप मैम से क्लियर कर सकते हैं। यस। एक मिनट। हाँ मयूर बोलो। मयूर का ही क्वेश्चन है। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। मैम। जय श्री कृष्ण बच्चे। मैम जैसे आपने बोला कि अगर हम उस जो रिंग पहनी होगी या चेन पहनी होगी तो वहां से हम वेल लेंगे, वो एनर्जीज पकड़ेंगे और उससे हम करेंगे। तो जैसे मतलब ये मैंडेटरी है, ऐसे फिजिकल कोई चीज है ना कि वर्चुअली भी वैसा हो सकता है? आज की डेट में हमारे पास वर्चुअल चीजें भी अवेलेबल होती हैं। हम एनर्जी कैच करते हैं। अगर हम डिस्टेंस में कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलर व्यक्ति की एक एनर्जी कैच करते हैं। उस एनर्जी को हम, जैसे हमारे पास कोड़ी वगैरह होती हैं, तो उसके अंदर हमने वो एनर्जी डाली और उसके बाद हम अपनी रीडिंग एज यूजुअल करते रहते हैं। जैसे मतलब टैरो में जैसे करते हैं हम हाँ, जैसे कि। टैरो में हाँ करते हैं, ओके। जैसे टैरो में करते हैं वैसे कर सकते हैं। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया। हम्म, कविता कविता। चावला जी। कविता जी प्लीज। नमस्ते मैम, बहुत अच्छी क्लास है आपकी। और एक पैटर्न है जिनको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, नहीं तो टाइम रेक्टिफिकेशन सारी चीजों का झंझट ही नहीं होगा। नहीं, इसमें कोई चीज नहीं चाहिए हमारे को। तो मैम इसमें कैसा भी क्वेश्चन हो भाई, जैसे घर में कोई बच्ची की मैरिज मान लो डिले हो रही है, हाँ। या वो करना नहीं चाहती, या क्या दिक्कत है, अभी कार्मिक हो रहा है, ऐसा हाँ। सब पता चल जाता है इसमें मैम। हाँ जी, बिल्कुल इसमें पता चलता है। जैसे कि अलग अलग तरीके के स्प्रेड्स होते हैं, वैसे ही इसके अंदर अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। उस टेक्निक्स के द्वारा हम बहुत आसानी से पता कर लेते हैं। अगर शादी नहीं हो रही तो उसका क्या रीजन है, बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसका क्या रीजन है, अगर कोई कोर्ट केस अटका हुआ है तो उसका क्या रीजन है। तो ये सारे रीजंस हम इसमें जान लेते हैं। मतलब जैसे मैम एक तो होता है ना कि भाई बच्चा ही नहीं करना चाहता, एक होता है कि रिश्ता होने में ही दिक्कत हो रही है,
तो दोनों चीजों में डिफरेंस हो गया ना, कि जैसे रिश्ते तो आते हैं और हम्म। बच्चा ध्यान नहीं दे रहा। तो अब तो इसका मतलब ये है ना कि अगर बच्चा ध्यान नहीं दे रहा तो बच्चे की कोई ना कोई साइकिल्स, कोई ना कोई ऊर्जा चक्र ब्लॉक है। तो उस बच्चे के उस ऊर्जा चक्र पे किस तरीके से काम किया जाएगा, तो वो हम इस विद्या से जान कर और उसके बाद ही बता सकते हैं। मतलब रेमेडी भी साथ दे सकते हैं हम, वही प्रॉब्लम है। रेमेडी भी साथ दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा। बैनर पे ही लिख दिया है, मैं एक बार दिखा देता हूँ सभी को। कोई भी कोर्स हमारा बिना रेमेडी के नहीं होता, क्योंकि कंटेंट नॉलेज आपको चाहिए ना। क्लाइंट को क्या चाहिए? क्लाइंट को तो सोल्यूशन चाहिए। बिल्कुल। नहीं कविता जी? भाई बिल्कुल। आपको नॉलेज चाहिए ना। क्लाइंट जो आ रहा है उसको तो भाई उसको कहता है भाई नॉलेज का मुझे क्या करना है, मुझे सोल्यूशन बताओ। Solution चाहिए। तो सोल्यूशन के लिए ये सारी चीजें हैं। नो हाँ। डाउट इसमें मैम आपको हर तरह की रेमेडी बताएंगी। और देखिए ये मोडालिटी, जैसे कि आपने अभी बोला कि किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, तो डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो न्यूमरोलॉजी किसी काम की नहीं आपके लिए। आपको टाइम भी नहीं पता अपना, तो ज्योतिष भी फेल है, फिर वहां पर कुछ नहीं कर सकते, एक लिमिटेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे टैरो कार्ड हुआ या इस तरह की मोडालिटी है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं चाहिए किसी का, बस ये सीधा सीधा एनर्जी लेवल पे काम करता है। ठीक है। तो यस डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमसे टैरो पढ़ चुके हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी विद्या है, आप सभी को ये सीखनी चाहिए। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम टैरो से नहीं पकड़ पा रहे, तो मोक्ष पट से पकड़ लेते हैं, डाइस से पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो यस बड़ी सारी मोडालिटी से आप पकड़ सकते हो। यस मैम। जैसे अभी एक रुपलीन का क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ एनी बिगिनर्स कैन लर्न दिस और एनी साधना नीडेड। नहीं, कोई भी कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। साधना की कोई बात नहीं, वो तो हम अपने आप करवा ही लेंगे। जितनी जरूरत है उतनी जरूरत तो हम आपसे करा ही लेंगे। बाकी आपको, आप अगर खाली घड़ा है तो वो तो सबसे अच्छी बात है। उसको शेप हमें देना आना चाहिए, शेप तो हम दे ही देंगे। आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। बहुत बढ़िया। हम्म। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पर छोड़ दीजिए, सिखाने का काम हमारा है। आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ठीक है। हम्म। चलिए मैम, जब तक आप आगे बढ़े मैं एक बार दिखा देता हूँ सबको। हम्म। तो आप सभी को यहाँ पर स्क्रीन दिखाई देगी अभी। यस। तो ये हमारा मैम के साथ जो मोक्ष पटम का कोर्स है, ये लगभग 12 से 15 दिन रहता है। मैंने एक्सट्रीम लिख दिया है 15 दिन, क्योंकि पिछली लास्ट टाइम भी हमने 12 दिन का कोर्स किया था, लेकिन शायद 14 या 15 दिन में खत्म हुआ था। तो इस बार भी हमने 15 डेज मैक्सिमम लिख दिया है, कि हो सकता है 13 में खत्म हो जाए, 14 में खत्म हो जाए। तो ये हमारा पूरा कोर्स रहेगा मोक्ष पटम का। और बच्चे पूछते हैं सर ये इसमें बेसिक एडवांस कुछ होता है क्या? हमारा ये बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स है। इसमें इसके बाद मोक्ष पटम में सीखने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, नॉलेज जितना जहां से मिले जैसे मिले लेते रहना। तो ये 15 डे का कोर्स रहेगा मोक्ष पटम का विद रेमेडीज। यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी खास बात क्या है मैम के साथ पढ़ने की आपको, कि जो मैम की जो एक्सपीरियंस है आपको 25 साल का, इन्होंने इतनी हजारों कंसल्टेशन दी है, हजारों बच्चों को पढ़ा चुकी हैं। तो वो जो चीज एक्सपीरियंस से आती है ना, वो कभी किताब नहीं सिखाएगी आप। ठीक है। तो यहाँ पर आपको फायदा रहता है कि बहुत सारी रेमेडीज मिल जाएंगी आप। ओके। और कैसे बिना डेट ऑफ बर्थ के, बिना कुंडली के आप दूसरों की लाइफ में कैसे, मतलब बता रहे हैं उनको कि भाई आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है, कैसे आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, कहाँ स्टक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब तक ठीक होगा, क्या रेमेडी आप करें। तो ये सारी चीज आपको यहाँ मिलती है। इस कोर्स की जो फीस है वो 7,999 प्लस 80% जीएसटी है। लेकिन इस बार भी हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस में पढ़ा रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम इस कोर्स की फीस 7,999 ही होगी। ठीक है। जब मैं बोल देता हूं ना होगी, तो चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कहते हैं भाई हो जाएगी, अब हम अगली बार कर देते हैं, तो कुछ बच्चे सर मैं लास्ट टाइम नहीं कर पाया, प्लीज सर मुझे पिछली क्लास में उसी फीस में एनरोल करा लीजिए। तो वो पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। ओके। तो बहुत छोटी फीस पर 4,999 प्लस 80% जीएसटी के साथ हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है।
कोर्स का टाइम अभी एक एक टेंटेटिव टाइम लिख दिया था 9:15, लेकिन ये क्लास हमारी रहेगी 8 to 9, 9:15। तो मंडे टू फ्राइडे हम मैम के साथ पढ़ने वाले हैं, रात को 8 से 9 या 9:15 तक। और क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है तो 10-15 मिनट आगे भी हो सकता है। ठीक है। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे डे। अभी कोर्स से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज कर मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। सिर्फ कोर्स से रिलेटेड अभी फिलहाल। बाकी मैम अभी आगे बात करेंगी, फिर बात करते हैं। यस, एनीबडी प्लीज। चलिए, नहीं है किसी का, मतलब क्रिस्टल क्लियर, सबको समझ में आ गया। चलिए क्लियर है, ठीक है। हाँ। तो ये कोर्स हम डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों से स्टार्ट करेंगे, 22 से। और आप पेमेंट आप सभी को पता है कि कहाँ पर करनी होती है, लेकिन फिर भी अगर आप पर्सनली जुड़े हैं, मैं फिलहाल जो अभी ऑनलाइन बैठे हैं हमारे साथ उनको मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, वरना कल आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में भी आपको बैनर के साथ पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्योंकि आप अभी लाइव क्लास में बैठे हैं तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलिए, देखिए आप सभी के पास एक मैसेज, मेरा नंबर आया होगा। एक, हाँ जी, देखिए आप, मैंने आप सभी को नंबर भेज दिया, इसको सेव कर सकते हैं। इसी पर मेरा पेमेंट डिटेल है सारा, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई सब इसी नंबर पर है। और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही है। किसी को अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है तो भी आप कर सकते हैं। ओके। और किसी को बैंक ट्रांसफर करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो कल ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, अभी किसी ने शायद हैंड रेज किया था। हाँ जी, कोई पूछना चाहता है कुछ? यस एनीबडी? ये प्रवीण जी ने शायद किया था। चलो, अब हैंड डाउन कर लिया शायद। हाँ, ठीक है। कोई बात, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें जो है हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे वापस स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? क्या यस मेरी? मैम। ठीक है। तो इसमें जो है हमसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसका नाम है मोक्ष पट। जैसा मैंने बोला कि इसमें हमेशा हमें जो सिखाया गया है, हर चीज के दो पहलू किस प्रकार से हो सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो इसी के नाम के अकॉर्डिंगली कि मोक्ष, इसका नाम है मोक्ष। मोक्ष का मतलब कि रीबर्थ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो क्या इसके अंदर हमें इस चीज के बारे में भी पता चलता है कि इस जन्म में मेरा मोक्ष है या नहीं है? ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पास इस विद्या को लेकर आते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जैसा कि एस्ट्रोलॉजी भी अगर बहुत डेप्थ में जाती है तो कहीं ना कहीं उस चीज को पकड़ लेती है, लेकिन बहुत सारी कैलकुलेशंस के बाद। जो ये मोक्ष पट की विद्या है, जो ये इसका नाम है, इसके नाम के अकॉर्डिंगली जैसे आप देख रहे होंगे बॉक्स नंबर 68, जहां लिखा गया है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। इस मोक्ष पट का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो होता है कि किसी भी क्लाइंट का अगर 68 नंबर तक आ रहा है, कैलकुलेशन में ऐसा नहीं होता कि अगर एक बार उसको सांप ने काट लिया, नीचे आ गया, तो वो वापिस उस जगह से ऊंचा नहीं चढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा जिगजैग है। जिंदगी जिस तरीके से हमारी होती है, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, बिल्कुल वही उतार चढ़ाव इसके अंदर रहते हैं। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देख रहे हैं, मोक्ष वाला, जहां हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्या मेरा ये अंतिम जन्म है, क्या मेरा रीबर्थ है, इस टाइप के क्वेश्चन, क्या हम इसके अंदर ऐसा कोई आंसर देख सकते हैं? एक पैरामीटर हमें ये बताता है
कि जो ये वाला बोर्ड है जो संत ज्ञानेश्वर जी ने किया, उनके अकॉर्डिंगली जो 68 नंबर है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, अगर किसी की भी कैलकुलेशन या 85 इयर्स तक की जर्नी में जहां पर भी कहीं उसकी कोड़ी 68 तक पहुंच जाती है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक आ जाती है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का, पर्टिकुलर व्यक्ति का रीबर्थ नहीं होता। ये एक इसके अंदर रूल बताया गया है। तो इसमें मोक्ष पट में बेसिकली हमारा उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य रहेगा 68 कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक पहुंचना। तो जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक पहुंचना, इसके अंदर बहुत सारी हमारी अपनी स्ट्रेंथ होती हैं, बहुत सारी हमारी अपनी वीकनेस होती है। अपनी स्ट्रेंथ को भी हमें ये समझाएगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, इसी प्रकार से हमारी वीकनेस क्या है, अपनी वीकनेस के ऊपर काबू पाते हुए, अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए किस प्रकार से हमें 68 कॉस्मिक कॉन्शियसनेस यानी कि ब्रह्मलोक, इस लोक तक पहुंचना, 68 नंबर तक पहुंचना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक पहुंचना, ये इस मोक्ष पट का एक विशेष उद्देश्य होता है। हमारी जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिनकी भी 68 तक पहुंचती है, किसी की भी डाइस अगर 68 तक पहुंच रही होती है, तो ये देखने में आता है कि वो सोल वास्तव में एक प्योर सोल होती है। वो डे बाय डे उसकी लाइफ, उसकी सोल जर्नी एक प्योरिटी की ओर ट्रेवल कर रही होती है। अब प्योरिटी की ओर ट्रेवल करना, क्योंकि मोक्ष पथ को आप दोनों तरीके से समझेंगे तभी आप इसका भरपूर फायदा उठा पाएंगे। पहला है इसको इंटरप्रिटेशन के लिए यूज करना, फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए यूज करना, और दूसरा है अपनी ग्रोथ के लिए यूज करना। अपनी सेल्फ ग्रोथ जब होती है, अपनी ग्रोथ होती है, तो हम संसार के लिए वैसे ही मदद कर सकते हैं। तो इसलिए पहली चीज क्या है? अपनी वीकनेस को समझना, अपनी स्ट्रेंथ को समझना, और फिर हमारा जो एक अंतिम उद्देश्य है 68 नंबर तक, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक पहुंचना, जहां पर हम इसके नाम के अकॉर्डिंगली जो मोक्ष है, फिर हम उस जर्नी में आ जाते हैं। ये भी इसकी एक विशेषता है, इस मोडेलिटी की एक विशेषता है जो शायद दूसरी मोडेलिटीज में नहीं हो। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत गहन रिसर्च की आवश्यकता होती है। और इसमें तो आप थोड़ा इजी वे में एक कुंडली बना के और बाकी सब चीजों के लिए मेरी स्ट्रेंथ क्या है उसको समझ पाओगे, मेरी वीकनेस क्या है उसको समझ पाओगे। और अगर हम उसी के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी लाइफ में उस तरीके की ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। उसी तरीके से मेरा विजन जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप देख रहे हैं 15 फैंटेसी। अब मैंने किसी की भी कैलकुलेशन ली, मैंने रीडिंग ली, और उनका 15th नंबर पर आ रहा है, उनकी कैलकुलेशन फैंटेसी पर आकर अटक रही है, तो इसका मतलब व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है? वो अपनी ही दुनिया में है, अपने ही कल्पना लोक में है, अपने ही मुंगेरी लाल के सपने बना रहा है, अपनी एजम्पशन की दुनिया में है, केवल वो सोच रहा है, एक्शन तो है ही नहीं। जब हम इसको डीप स्टडी करेंगे, उसके बाद हम, अब ये जो चीज है फैंटेसी वाली, अब ये जो चीज हम किसी भी दूसरी विद्याओं के द्वारा, दूसरे उपायों के द्वारा नहीं बता पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विशेष कर्म होगा ये है सेल्फ पर, अपने आप पर, अपने आप को ठोक पीट के ठीक कर लेना, अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर लेना, और अपने पॉजिटिव इमोशंस को बहुत ज्यादा ईश्वर की कृपा लेते हुए उसको ग्रैस्प कर लेना। राइट? तो जैसे मैंने तुम्हें एक आइडिया दिया कि फैंटेसी मतलब वो व्यक्ति तो एक कल्पना लोक में ही जी रहा है,
मैंने देखा कि तुम कोई एक्शन तो कर ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारी ग्रोथ आएगी कैसे? अब आप कह रहे हो कि मेरे रिलेशनशिप में सुधार नहीं है, आप केवल सोच ही रहे हो, कर्मा तो है ही नहीं। तो कृष्ण जी की थ्योरी भी तो यही कहती है कि कर्मा, अगर कर्म करोगे तभी तो रिजल्ट आएगा, लेकिन यहां पर आप कोई कर्म नहीं कर रहे हो। तो ये हमने उस पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति की उस वीकनेस को देखा, राइट। अब एक पर्टिकुलर टाइप में आकर, जैसे हम एक लेडर की बात भी कर लेते हैं, यहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया, पहला एग्जाम्पल लिया जहां पर एक स्नेक आ रहा था, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। 15th नंबर पर हमने देखा यहाँ पर ना तो स्नेक है ना तो लेडर है, यहाँ पर केवल व्यक्ति का व्यवहार देखा गया। मैंने मान लिया 17th नंबर, मर्सी, यानी अब हमने देखा कि जो भी मेरे पास जातक बैठा है, उसने मेरे पास एक क्वेश्चन लिया। हो सकता है कि उसने क्वेश्चन भी नहीं दिया। यहां पर अगर आप किसी से क्वेश्चन भी नहीं पूछोगे, यहां क्वेश्चन भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आप किसी भी व्यक्ति को 0 से 85 ईयर्स तक का पूरा एक खांचा बनाकर, पूरा विश्लेषण कर कर दे सकते हो, बिना कोई पूछताछ के। अगला आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, लेकिन आप उसको बचपन से लेकर और उसके 85 ईयर्स तक की गणना आराम से बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 17 नंबर पे मर्सी, मर्सी जो है, जब उसको लेके गई, ये लैडर लेकर जाती है 69 पर, एब्सोल्यूट पर। मैंने पर्टिकुलर व्यक्ति को, जो भी मेरे साथ बैठा है XYZ, मैंने उस समय पर उनको बताया कि जब आपकी एज तकरीबन 22 या 24 के बीच में रही, वो एक कैलकुलेशन होगी, इसमें एज गणना भी आएगी। 22 से 24 के बीच की जब आपकी एज रही, तो आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी जहां आपके अंदर एक करुणा भाव पैदा हुआ, जहां आपके अंदर एक ये भाव पैदा हुआ कि मुझे दूसरे की मदद किस प्रकार से करनी है। वहां पर आपने 5 एलिमेंट्स की मदद की, वहां पर आपने इंसानियत की मदद की। तो वो जो आपने निस्वार्थ भाव से कर्म किया, वो कर्म ही आपको 69 तक लेके गया, एब्सोल्यूट तक लेके गया। तो जो ये चीज है, व्यक्ति ने तो हमें नहीं बताई, हमारे मोक्षपट बोर्ड ने हमें पूरी जिंदगी का एक खांचा लिख के दे दिया कि व्यक्ति ने क्या प्लस किया था। हम ये नहीं कि केवल उसको नेगेटिव ही बताएंगे कि ये गलती, ये गलती, ये गलती, हमें उसकी स्ट्रेंथ भी तो बतानी है। अच्छा क्या किया, तो हम उसको अच्छा भी बताएंगे कि ये अच्छा किया, जिसकी वजह से आपको लेडर मिली, लेडर मिली तो आप 69 एब्सोल्यूट पर, यानी कि आप एक ग्रोथ का टाइम था आपका, जहां पर आपको एक मार्वलस तरीके से ग्रोथ मिली। अब जो ग्रोथ मिली, तो कहां पर जा रहे हैं? 69 पर। इसका मतलब पूरी डिवाइन जो है, पूरा यूनिवर्स आपकी मदद के लिए आगे आया। ये वो टाइम था जब आपकी एज 22 से 24 साल की रही होगी। अब आप सोचो कि बिना किसी भी व्यक्ति के बताए हुए, बिना पूछे हुए, आप इतनी बड़ी प्रेडिक्शन कैसे दे सकते हो? हमारे पास ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो हमारी पिछली क्लास के दौरान स्टूडेंट्स ने दिए कि हमने ये इतनी अच्छी प्रेडिक्शन करी है और पूरी मैच हो रही है, किसी भी व्यक्ति के साथ हम पूरी मैच कर पा रहे हैं। तो ये इस मोडेलिटीज की, इस विद्या की एक अपने आप में विशेषता है, जो इसको औरों से हटके कुछ नया सिखाती है, राइट। हाँ जी सर। क्या यहां तक का, अभी तक का सबको क्लियर हुआ? यस, कोई डाउट है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। गौर घोष। हाँ जी, घोष आप बताइए।
हम, हाँ, हाँ आपका सर, माइक। मेरा एक तो क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैम ने जो बोला है वो 17 आने के बाद अप्रोक्सीमेट 22 ईयर्स से अप टू 69 67 जो बता है, ऑलमोस्ट 70 72 ईयर्स तक उनका क्या एक ही चला जाएगा, ऊपर 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 ऊपर? नहीं, उसके बाद फिर नीचे भी तो आएगा। अगर वो कर्मा कुछ ऐसा कर दिया तो फिर नीचे भी तो आता है। यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को या जो भी क्लाइंट आता है, जिस तरीके से पूरी कुंडली बना के दे दी जाती है, हम उनको पूरी कुंडली बना के दे देते हैं। इस एज में ये, इस एज में ये, इस एज में ये। और उसके बाद हम कहते हैं कि 3 महीने आप इसको कुछ मत छेड़ो, केवल डू यूर कर्मा। और जो भी इसके अंदर हमारे को रेमेडी बताई जा रही है, या अपने आप पर जो भी हमने तब्दीली करनी है, अपनी खुद की जो डेंटिंग पेंटिंग करनी है, वो करो। और उसके बाद लाइफ में किस तरीके से क्या मोड़ आ रहे हैं, 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद अगर आप चाहो तो फिर से दोबारा इसकी रीडिंग ले सकते हो। लेकिन 3 या 6 महीने से पहले दोबारा रीडिंग नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी एक तरीके से ग्राफ बनता है, पूरी कुंडली सी बना के दे दी जाती है। तो जैसे अब आपने बोला कि 67 के बाद क्या दोबारा वैसा कुछ नहीं होता? हाँ, होता है। मान लेते हैं कि जो मैंने नंबर बताया अभी आपको, 67 या 69 पे, और उस समय व्यक्ति की एज ही 24 ईयर्स है या 25 ईयर्स है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन तो जाएगी 85 ईयर्स तक। अगर वो 68 तक, जहां मैंने बताया कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, वहां पहुंच गया, तो उसके बाद दैट्स इट। उसके बाद हमें कोई कैलकुलेशन आगे नहीं लेनी है, क्योंकि उसका प्योरिटी का सफर शुरू हो गया, जहां पर यूनिवर्स अपने आप उसको डिजाइन कर रहा है, अपने आप उसको उस दिशा में लेके जा रहा है, अगर 68 पर आते हैं तो। अदरवाइज ये हमारा चलता ही रहता है। जैसे आप स्नेक्स एंड लैडर्स में करते हो, अगर आप सांप सीढ़ी का खेल खेलते हो, तो वो चलता ही रहता है ना, जब तक कि आप लास्ट मोमेंट तक पहुंच ना जाओ। उसी प्रकार से हम इसमें करते ही जाते हैं। टेक्निक्स हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग तरीके की। जैसे टैरो में अलग अलग तरीके के स्प्रेड्स होते हैं, ऐसे ही इसमें अलग अलग तरीके की टेक्निक्स हैं, जिसमें हम अपनी डे टू डे लाइफ के आंसर्स लेते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, किसी ने कहा कि मेरे स्कूल चल नहीं रहा, मेरी हॉस्पिटल में दिक्कत आ रही है, या कंसीव नहीं कर पा रहे, या मैं मकान नहीं बना पा रहा। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, तो कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है हम इसके अंदर वो समझते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रकाश जी, प्लीज। प्रकाश जैन जी। प्रकाश जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, यस प्लीज। हाँ सर, इसमें प्रेडिक्शन गलत भी तो हो सकती है, जैसे सामने वाले से कुछ क्वेश्चन, ये हम लोग जैसे कि लीडर या जो स्नेक्स का है वो कैसे मतलब स्टार्टिंग से करते हैं, कुछ गलत प्रेडिक्शन भी तो हो सकती है। देखो सर, ये जो विद्याएं होती है ना, ये चलती हैं आपके ट्रस्ट पे। अगर आपका फेथ है तो आपको कोई भी इस तरह की विद्या गलत रिजल्ट नहीं देती है। ऐसे तो कोई भी विद्या, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी गलत हो सकता है। चीजें फेथ पे काम कर रही हैं, आप उसके अंदर क्या डाल रहे हो, वही तो रिजल्ट आएगा। अगर मैंने ही बबूल का पेड़ लगाया, शुरू से ही मेरे मन में डाउट आया, तो फिर तो मैं सटीक आंसर नहीं पकड़ पाऊंगा। सटीक आंसर पकड़ने के लिए मेरे अंदर वो फेथ भी तो आना चाहिए। मानो तो भगवान है, ना मानो तो मूर्ति है। जी जी। और ये जैसे कि ये डाइस, मतलब जैसे जो नंबर निकालेंगे, किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो हम वो नंबर कैसे मतलब कर पाएंगे? जैसे आप बोल रहे हैं ना कि जैसे 17 लिया आपने, 12 लिया, तो उसको कैसे? वही तो टेक्निक है, उसी को ही तो सीखना है क्लास में। अच्छा अच्छा, ओके। वही सीखेंगे। तो सिखाया जाएगा कि कैसे 12th आया, या कैसे हमने एज काउंट किया। इसी का ही तो सीखना है। जी।
ठीक है जैन साहब। जी जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा मीडिया न्यूज नाम से आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लावा दीजिए। हाँ हाँ सर। हाँ जी बताइए। हाँ मेरा नाम संदीप। वो इमेज लगा रखी है आपकी आवाज कट सर। रही है मेरे मेरे और संत ज्ञानेश्वर महाराज भी यहाँ के, तो कुछ आध्यात्मिक की जानकारी रखता हूँ। तो ये तो कली काल को दर्शाने के एग्जाम्पल ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वर में दिए है। तो ये कैसा काम कर, थोड़ा दिमाग में तो नहीं बढ़ता है, लेकिन कोर्स हो जाएगा तो हो सकता है। लेकिन कोई अभी बर्थ डेट तो हम नहीं लेंगे, या कुछ चीज लेंगे जो पर्टिकुलर पर्सन है, समझो कि मेरा कुछ देखना है तो अंगूठी हो या कुछ और। तो ये ज्ञानेश्वर महाराज जी ने तो इतना डीप में ज्ञानेश्वरी में नहीं बताया, तो ये उनका तो नाम लिया जा रहा है। तो ये कैसा और किस आधार के ऊपर ये चला है, थोड़ा है सर। कि ये विद्या किस आधार पर चल रही है, आप ये पूछना चाह रहे हो? हाँ जी हाँ जी। देखो, यहाँ पर जो बताया गया कि संत ज्ञानेश्वर जी ने इसकी रचना की, क्योंकि जब गुरु शिष्य परंपरा चलती थी तो ये उस समय की चीजें थी। मैंने शुरू में एक चीज बताई कि उन्होंने अपने शिष्यों को एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाने के लिए एक बोर्ड का निर्माण किया। और वो जो अब वो गुरु हैं, अगर उन्होंने एक बोर्ड का निर्माण किया है तो वो कहीं ना कहीं धर्म और कर्म पर आधारित होगा, क्योंकि वो अपने शिष्यों को उस तरीके से नहीं बता पाते। अगर आपको मालूम हो, अगर आप उस परंपरा को फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा, जब उन्होंने रचना की थी तो शुरुआत में केवल दो दो शिष्यों को बिठाया जाता था। दो दो शिष्य खेलते थे एक तरीके से इसको, और वो एक दूसरे की लाइफ के जो प्लस या माइनस, बैड कर्मा या गुड कर्मा होते थे, वो उसको डायग्नोज करते थे और किस तरीके से उनको ठीक किया जाना है वो उसको बताया जाता था। क्योंकि वो गुरु हैं तो उन्होंने इस चीज की इस तरीके से किया। क्योंकि अगर किसी भी शिष्य को, अगर वो डायरेक्ट कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसमें एनवी आया, जेलसी भाव आया, अगर वो खेल खेल में समझा रहे हैं अपने शिष्यों को कि आप अगर ये भाव छोड़ते हो, ये नेगेटिव इमोशंस छोड़ते हो, तो आप कहीं ना कहीं एक धर्म के मार्ग पर भी चलोगे, और जो ग्रोथ आप चाहते हो वो ग्रोथ भी आपको मिलेगी। तो ये जो चीजें हैं ये उस समय की बनी हुई हैं। अब आप अगर उनको फॉलो करते तो आपके पास उनसे संबंधित बुक्स भी होंगी, आप उनको और गहरे में पकड़ सकते हैं। वही तो, मैं भी ज्ञानेश्वरी पढ़ता हूँ, मैं भी एक प्रवचनकार हूँ। जो भी आप अभी इस कोर्स के बारे में या मोक्ष पट के बारे में बता रही है, तो ये हम्म। खेल का ही महाराष्ट्र में हमारे बहुत हाँ। सारे प्रचलित है। और उसी का कली काल जैसा रहता है कि हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, जैसे हम निम्रोलॉजी में या अंक ज्योतिष में बोलते हैं कि संचित है या भाग्य है, प्रारब्ध प्रारब्ध है। है, क्रियामान कर्म है। तो अगर कुछ बुरा कर रहे हैं तो कली काल जिसको बोलते हैं कि वो हमारा हमको पूरा निगल लेगा। तो ये यही बात ज्ञानेश्वरी में बताई है कि जैसे कि अभी मराठी में है एक, वो भी जैसे मेरे भी पढ़ते पढ़ते मेरे सुनाई है कि जैसे कि विषय व्याळे मिठी दिदलिया नुठी ताटी ती कृपा दृष्टि मिरविशी, ऐसा कैसे करे बोला है उन्होंने। तो जैसे कि कोई सांप के आगे से जा रहा है तो वो खा देता है, आ जाओ। लेकिन हाँ, तो उसी उसी प्रकार ये कली काल और अच्छे बुरे कर्म को दर्शाने के लिए ज्ञानेश्वर महाराज ने उतना बिल्कुल। ही एंगल है। लेकिन ये ज्यादा आगे जाके किसी ने इस शास्त्रों को भी जोड़ के कुछ आगे बढ़ाया है, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं थोड़ा उस दिशा में कंफ्यूज था, लेकिन ठीक है, जब आगे आप, सीख के उसमें हाँ, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, जब इसको पूरा सीखेंगे तो इसकी और जो इसके अंदर गुण बताया गया है ना, जो गुण ज्ञान, वो आप हम्म। इसके एक एक शब्द के अंदर देखेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। अच्छा अच्छा, चलेगा, कोई बात। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद ठीक जी। चलिए।
हाँ जी, एनीबडी, कोई और है जिसने क्वेश्चन पूछना है प्लीज? चलिए कोई नहीं। तो आप सभी को मैंने बैनर दिखाई दिया था पहले, मैं एक बार दोबारा से फिर दिखा देता हूँ, क्योंकि शायद कोई बच्चा अभी नया नया ज्वाइन किया है, तो उसकी रिक्वेस्ट आई कि सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो क्लासेस कब से स्टार्ट है। तो ये देखिए हमारा टेंटेटिव हमने डेज डाले हैं। ये 13 से 15 क्लासेस का हमारा कोर्स है, तो 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा ये कोर्स। और ये कोर्स को हम स्टार्ट करेंगे 22 अप्रैल से। कोर्स का जो टाइम यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा डिजाइन से गलती हो गया है। तो इस बैच को हम स्टार्ट करेंगे 8 PM, रात को 8 बजे, और 9:15 9:30 तक हमारा डेली क्लास होगा। ओके। इस कोर्स की फीस 7,999 से हमने लेस कर कर 4,999 प्लस 18% GST रखा है। तो आप सभी छोटी सी फीस देकर इसको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आप सभी के साथ अपना नंबर शेयर कर दिया है। वैसे भी कल आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं हमारे साथ, तो उस ग्रुप में इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन ये आते हैं कि सर रेमेडी सीखेंगे, इसमें क्या हम सब कुछ ये बता पाएंगे? डेफिनेटली। देखिए, कोई भी ऑकल्ट साइंस की कोई भी लिमिट नहीं है, लिमिट है इंसान की, हम कितना पकड़ पाते हैं। ठीक है। आपकी इच्छाएं तो बहुत होती है, सर ये भी पकड़ लेंगे, वो भी सिखाओगे, अरे हम तो बहुत कुछ सिखा देंगे। आपकी साधना कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा कर पाओगे। ठीक है ना। एक 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 टीचर होता है क्लास में, चाहे नर्सरी है, चाहे MB है, चाहे IIT है, चाहे MBBS है, कुछ भी। और उसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छे निकल जाते हैं, कुछ बिल्कुल नालायक निकलते हैं, डफर होते हैं। ठीक है। वो डफर भी कुछ ना कुछ करते हैं जिंदगी में, ऐसा नहीं है नहीं करते। है ना। टीचर वही है पढ़ाने वाला। तो आपने क्या लिया, डिपेंड उसके ऊपर करता है। आपने क्या सीखा, आपकी डेडिकेशन कितनी थी, ऊपर से फिर भगवान श्री कृष्ण की आपके ऊपर ब्लेसिंग कितनी है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। अभी बड़े सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे पूछे जा रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पर आए हैं, चैट बॉक्स में आए हैं कि सर हम ये मैरिज कब होगी, पता लगा सकते हैं कब दुख तकलीफ आएंगी, रिकवरी कितने दिन में होगी, हम रेमेडी सीख, सब कुछ सीखेंगे इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले ये ना पूछना बंद कर दो कि सर इस कोर्स की लिमिटेशन क्या है, क्या ये 100% काम करता है, 50% काम करेगा क्या, इससे हम ये क्वेश्चन आंसर ले पाएंगे? हर एक मॉडलिटी ऑकल्ट साइंस की 200 क्या 2,000% काम करती है। और हर मॉडलिटी से, चाहे ज्योतिष है, वास्तु है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, कोई भी पकड़िए आप, वो अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है। सभी से सभी तरह के क्वेश्चन के आंसर हम ले सकते हैं, ये भी दिमाग से निकाल दो। ठीक है। आप कितनी डेडिकेशन है आपके अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। चलिए, और कोई क्वेश्चन है किसी का प्लीज? एनीवन? अच्छा, बच्चे सारे समझदार हैं आज। मतलब क्वेश्चन कम आ रहे हैं, मतलब बच्चों को क्लियर हो रहा है सारा। है ना। हाँ जी, प्रकाश जी बोलिए। प्रकाश जी प्लीज। ये हम मोबाइल पे मतलब इसके लिए लैपटॉप लगेगा या मोबाइल पे भी हम लोग नहीं कर नहीं, सकते आप हैं? शायद पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है। आप जैसे आज आपने ज्वाइन किया होगा क्लास, है ना, मोबाइल से शायद, जी। तो मोबाइल से ही क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। जो भी हमारी क्लास रहती है वो रिकॉर्ड हो रही होती है। बाई चांस कभी ऐसा था, गृहस्थी है, काम धंधा है, हम नहीं अटेंड कर पाए या कर नहीं भी पाए, जो दोनों ही केसेस हाँ में आपको डेली की रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे मिलती है। आपको पूरा जो कोर्स मटेरियल रहेगा वो हमारी तरफ से मिलेगा। मोक्ष पट्टम कहाँ से लेना है उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। और लास्ट में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलने वाला है। सारे हमारे सारे कोर्स सर्टिफाइड कोर्स। ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और जब तक हम धरती पर हैं आपको सपोर्ट भी मिलेगा, जब तक धरती पर है। मैं बोलूँ लाइफ टाइम मिलेगा, अरे भैया पता नहीं, हु नोस हमारी कितनी लाइफ है। ठीक है ना। अब आप पकड़ लो, जी जी। अरे सर को तो स्वर्ग से पकड़ के लाओ भाई, सर ने बोला था लाइफ टाइम। अरे भाई, हम्म। जब तक धरती पर आना है तब तक सपोर्ट भी पूरा। ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा दूसरे कोर्स के बारे में भी आप ये बता सकते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है और हाँ वास्तु है। हाँ हाँ, तो ठीक है, मतलब बताएंगे आगे आगे। आगे बताएंगे। बिल्कुल। जी आप, हमारा वास्तव कोर्स आ रहा है ज्योतिष में भी,
हमारे बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर लेना, मैं सारे मॉड्यूल्स के बारे में बता दूंगा। और वास्तु अभी हमारा 5 दिन का वास्तु, 5 दिन का निम्नोलॉजी बहुत जल्दी आ रहा है, आप उसको देखिएगा, समझ में आएगा आपको। और फिर उसके बाद उसकी पेड क्लासेस स्टार्ट होंगी। जी। ठीक है, चलिए। तो एक दो बात मैं हमेशा बोलता हूँ, वही बोलूंगा। क्या? पहली बात तो हमें बच्चे बहुत अच्छे मिलते हैं, भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है। कम सिखाना पड़ता है, मतलब पहले से सीखे सिखाए ज्यादा आते हैं। दूसरा ये है कि देखिए, ऑकल्ट वर्ल्ड है ना, यहाँ पर जब तक आपकी खुद की डेडिकेशन नहीं होगी, हम जितना मर्जी जोर लगा लें, आपको नहीं आए, है ना। अगर आप इन ऑकल्ट साइंस को सिर्फ सब्जेक्ट समझ के पढ़ेंगे तो जिंदगी भर लगे रहना नहीं सीख पाओगे। इसको साधना की तरह पढ़ेंगे, गीता की तरह पढ़ेंगे, रामायण की तरह पढ़ेंगे, बाइबल की तरह पढ़ेंगे, है ना, या ग्रंथ की तरह पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये साधना की तरह पढ़ना है, भक्ति है ये ऑकल्ट साइंस पढ़ना, तब आएगा सब। और दूसरा ये है कि जब तक आपके भाव अच्छे नहीं होंगे, नॉलेज बहुत बाद में काम करती है। सबसे पहले काम करते हैं इस ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर आपके भाव कैसे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है। और अगर आपकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ इस ऑकल्ट साइंस सीख कर सिर्फ पैसा कमाना है, तो पैसा शायद कमा भी लोगे, लेकिन वो किसी काम नहीं आएगा पैसा। लेकिन अगर आपकी इच्छा ये है कि हाँ, मैं किसी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, धरती में भगवान ने भेजा है ना, तो कुछ एक कॉज के लिए भेजा है, मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर। आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में आपको कल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मुझे या मैम को डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं। और जब तक हम धरती पर हैं, आपकी ऐसी हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, हमें तो मजा आता है भाई ये पढ़ते पढ़ाते हुए। ठीक है, और जो मजा लेना चाहता है ना, वो रस होता है ना, जिंदगी का रस। ये नशा है, जिसको ये लग गया ना, का बेड़ा पार है बस। ये नशा नहीं उतरता, 7 जन्म नहीं उतरने वाला। ठीक है, चलिए बढ़िया है। जय श्री कृष्णा सभी को, फिर मिलते हैं फिर क्लास में मैम मैम के साथ। ठीक है, सभी को जय श्री कृष्णा। चलिए, आज का एनर्जी तो बनता है भाई। बिल्कुल और बनता वो है। क्या है, जय श्री कृष्णा। आपका भी भला हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा, क्योंकि पता लगा आपकी एनर्जी के लिए दोबारा आना पड़ा धरती पर। ठीक है, जय जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री जय कृष्ण। श्री जय श्री कृष्ण मैम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय राधे श्री राधे। क्लास कृष्ण।